हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हरजोत नेचर लवर के डॉल्फिन स्टॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो बन रही है किचन वेस्ट से, उसकी पिट दिखा रही हूँ। मेरे घर के बैक साइड में गार्डन में ये आप देख रहे हैं, वहाँ तक लंबी पिट है साइड वॉल के साथ साथ। और इसमें पिछले 2 महीनों से ये खाद बन रही है और अब मैंने इसे रोका हुआ है, इसमें और नहीं डाल रही क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग की स्टेज में है। और इसमें थोड़ा गुड़ घोलकर पानी और थोड़ी लस्सी और कभी कभार बेसन, बची खुची दालें, वो सब भी मैं डालती रहती हूँ। और जो किचन वेस्ट डेली बेसिस पे निकलता था वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है। और आपका देख रहे हैं इसकी फॉर्मेशन में इसका रंग बदलता जा रहा है। धीरे धीरे ये श्रिंक होती जाएगी और डार्क ब्राउन हो जाएगी। बहुत ही शानदार खाद बनकर तैयार होगी। और ये 2 महीने के किचन वेस्ट से ये सारा पिट मैंने भरा और थोड़ी ऊपर जगह इसलिए खाली छोड़ी ताकि इसे हवा भी मिलती रहे। और जाली वाले कपड़े से मैंने इसे ढक रखा था, जो आपको वीडियो दिखाने के लिए वो जाली वाला कपड़ा मैंने हटा दिया है। और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, इसी तरह से आप 2 या 2.5 महीने में थोड़ा टेम्परेचर का इसके ऊपर असर पड़ता है कि सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती है और गर्मियों में ये जल्दी बनती है। सो इस तरह से किसी के घर में अगर खाली जगह हो तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। ये इतनी लंबी पिट जो है मैंने बना रखी है और सारे घर का जो किचन वेस्ट डेली बेस पर आधा किलो के करीब, कई बार 1 किलो भी चीज़ें, फलों सब्जियों के छिलके निकलते हैं यूसेज के हिसाब से, और उनको मैं यहाँ डालती रही। और अब मैंने इसे रोक दिया है। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट टिप भी मैं बता देती हूँ कि 2 महीने का इसमें डालने के बाद फिर मैंने क्या किया। उसके बाद जो भी फलों सब्जियों के छिलके थे या गार्डन से पत्तियाँ कलेक्ट होती थी, उन सब चीज़ों को, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो साथ में ही ये मेरा बगीचा है, तो जिसमें सर्दियों में तो मैं नहीं ज़्यादा ग्रो कर पाई चीज़ें, लेकिन अब मैंने क्या किया कि वो सब फलों सब्जियों के छिलके और अखबार की छोटी कतरनें, ये सब चीज़ें जो है अपने गार्डन में ही मैंने जो है ज़मीन पर बिखेरनी शुरू कर दी। इसकी वजह ये थी कि मैंने इसे जो है ढक दिया, ज़मीन को यानी ओपन नहीं रहने दिया, उसे ढक दिया। चाहे वो फलों सब्जियों के छिलके हों, चाहे अखबार की कतरनें हों, चाहे गार्डन की पत्तियां हों, तो मैंने ज़मीन को कवर करने की कोशिश की है। क्योंकि अब धीरे धीरे अभी फरवरी का महीना आ रहा है, जनवरी का एंड चल रहा है, तो धरती को पोषण भी इस तरह से मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट मंथ में फरवरी में मैं इसके ऊपर गोबर की खाद लाकर, सूखी गोबर की खाद बिखेर दूंगी। फिर उसके बाद जो है घर की बनी हुई जो मेरी अपनी किचन वेस्ट की कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, उसे भी मैं इसी गार्डन में डाल दूंगी। इस धरती को, अपने गार्डन को एक बार फिर से दोबारा न्यूट्रिशियस बनाकर फिर मैं इसमें सब्जियां लगाऊंगी मार्च के बिगनिंग में। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। जगह के हिसाब से और आप अपने तजुर्बे के हिसाब से चीज़ों में बदलाव करते रहते हैं। तो ये जो है अपराजिता चल रही है, ये टिंडे की बेल लगी हुई है, ये अश्वगंधा है, ये गुड़हल का ट्री है और ये कड़ी पत्ता है, और पीछे मधुमालती लगी हुई है, यहाँ पपीते हैं और ये भी पपीता है एक और यहाँ पर अनार का भी पौधा अश्वगंधा के पीछे लगा हुआ है। और ये कड़ी पत्ते का एक और नया पेड़ जो है मेरे घर में तैयार हो रहा है, तो आप सभी ये देख सकते हैं। छोटे छोटे और भी प्लांट्स हैं कड़ी पत्ते के। जो भी चीज़ ग्रो सरप्लस होती है वो मैं बांट देती हूँ। सो आप ये देख सकते हैं कि गर्मियों की तैयारी के लिए मैंने वो फलों सब्जियों के छिलकों से धरती को ढक दिया है ताकि ये न्यूट्रिशियस बने। और इसी के ऊपर मैं गोबर की और खाद और थोड़ी मिट्टी लाकर डाल दूँगी। और एक तरह से मैं थोड़े बेड फॉर्म में बेड्स इनके बनाने का मेरा जो है प्लानिंग है कि थोड़े ऊंचे बेड बन जाएं। जैसे फलों सब्जियों के छिलके अगले 15-20 दिन तक यहाँ डालूँगी और उसके बाद गोबर की खाद
और फिर जब तक ये खाद बन जाएगी इसको भी उठाकर इसी गार्डन में डाल देंगे और इसके थोड़े से ऊंचे बेड हम बना देंगे और गर्मियों की सब्जियों की तैयारी इस तरह से शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी खुला बगीचा है, तो इसकी मैंने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सर्दियां ज़्यादा होने की वजह से मैंने सब्जियां पहले नहीं लगाई और मेडिसिनल प्लांट्स और फ्रूट के प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन अब मैं इस धरती को और न्यूट्रिशियस बनाकर इसकी इस्तेमाल जो है सब्जियां लगाने में करूँगी। लेकिन लास्ट में मैं सभी को, गार्डनिंग के प्रेमी जितने भी लोग हैं, उनसे यही टिप शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम धरती से कुछ लेते हैं तो उसको इस तरह से लौटाना भी चाहिए। उसे और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हम वही फलों सब्जियों की पत्तियाँ और जो भी कुछ मटेरियल हमें अच्छा मिले, गार्डन की पत्तियाँ, वह सब इसमें डालते रहें। खुद आप खाद बनाएं, उसे भी डालें और धरती को और न्यूट्रिशियस बनाएं। अगर हम उससे लेते हैं तो कुछ उसे लौटाना भी चाहिए। तो इस तरह से हमें धरती की रक्षा करनी चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए और वो और ज़्यादा हमें फ्रूटिंग देगी। सिर्फ हम धरती से लेते ही हैं, लेकिन उसे देने के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसा कुछ ना कुछ छोटी मोटी गार्डनिंग एक्टिविटीज़ से आप योगदान ज़रूर डालें, जिससे धरती जो है वो न्यूट्रिशियस बने, अच्छी बने और खूबसूरत हो। और हमें धरती तो हमेशा ही वरदान देती रहती है। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।